तो मैं सालिया साहिबा आपसे आगाज़ करूंगा। आप अपनी एक, तो मैं चाहूँगा कि पूरी कौम को अपनी कहानी सुनाएं ताकि लोगों को एहसास हो कि जब शोहदा की यादगारों के साथ या उसकी बेहुरमती होती है तो फैमिलीज़ के ऊपर क्या गुजरती है। जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादा अबू, वो भी शहीद हैं 71 में। जी। अच्छा, उसके बाद तेलंगाना में, मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ। फिर जब मेरी स्टडीज़ ख़त्म हुई, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया तो मेरा निकाह हो गया कैप्टन मुजाहिद के साथ। फिर 2 इयर्स निकाह रहा। फिर जैसे ही मेरी रुखसती हुई तो वो अभी हार्ड एरिया में थे, कंप्लीट होने वाला था हार्ड एरिया। तो शादी के 6 महीने के बाद मुजाहिद की शहादत हो गई। फिर उनकी शहादत के 8 मंथ्स के बाद मेरी बेटी हुई, सिबगा फातिमा नाम है उसका। तो एक मेरी बच्ची, मतलब वो उसका इस सिचुएशन में पैदा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। उसके 2 इयर्स के बाद मेरी शादी हुई मेजर अदील के साथ, और फिर 2016 में शादी हुई। 17 में अल्लाह ताला ने मुझे ट्विंस बेटियों से नवाजा, और 19 में अदील की पोस्टिंग आ गई और अदील की शहादत 19 सितंबर में हो गई। तो मैं अपने आप में बड़ा मैं बड़े बड़े फख्र के साथ कहती थी कि मेरे पास 2 शहीदों की औलादें हैं। मतलब मैं 2 शहीदों की औलादें पाल रही हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं 2 शहीदों की औलादें पालूं। मेरे अंदर खून, शहीदों का खून है। मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी इसी तरह से था। तो मैं कभी भी डीमोटिवेट या इस तरह कभी भी नहीं हुई। मैंने अपने बच्चों को रेज करने के लिए जो आखिरी हद तक मुमकिन हो सकता है वो मैं कर रही हूँ, करती थी। लेकिन जब ये वाला इंसिडेंट हुआ 9 मई का, तो उस दिन मैंने अपने बच्चों को बुला के मैंने उनसे माफ़ी मांगी उनके फादर के बिहाफ पे कि इस कौम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। और मैं नमाज पढ़ते हुए मैं रो रही थी कि मतलब ये क्या हो गया कि हमें लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं और हमारे जो यादगारें हैं उनको जूते मार रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। और वो चीज़ देख के तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि शायद मैं अपने मुल्क में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, और पता नहीं यहाँ के लिए क्यों कुर्बानी दी और हम लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कुर्बानी दी इस कौम के लिए। उन्होंने एक दफ़ा नहीं सोचा कि मेरे 3 बच्चे हैं और बच्चियां हैं, खास करके बच्चियां, और इस सोसाइटी में जो यादगारों का ये हाल कर सकते हैं, बच्चों का क्या हो सकता है। उस दिन के बाद फिर हम तो डर के मारे बाहर भी नहीं निकलते थे। हालांकि मेरे जो हस्बैंड ने वो इस मुल्क के मुहाफिज थे और उन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी है, और फिर हम डर के मारे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी अजीब चीज थी और एक बहुत खौफ वाली सिचुएशन। अच्छा, आपसे एक सवाल है, आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि जब ये वाकया हुआ था तो आप कंटोनमेंट में रहती हैं, कैंट एरिया में रहती हैं, तो उस वक्त वहाँ की क्या सूरत थी? सवाल मैं दोबारा आपसे ये करूंगा। मुस्तफा, आप जब आपके वालिद शहीद हुए तो आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? तब मेरी उम्र 9 साल थी। और आपके जो दूसरे भाई हैं उनकी उम्र? तब उनकी उम्र 5 साल थी। 5 साल थी। और वालदा आपकी हाउस वाइफ हैं? जी। वो सिर्फ घर पे काम करती हैं, उन्होंने काम नहीं। तो उसके बाद जब वालिद की शहादत हुई तो फिर कैसे आप लोगों ने जिंदगी गुजारी? तब हम 2014 में जब बाबा की शहादत हुई तो हमने 1 साल शोरकोट में ही गुजारा। तो उसके बाद हम 15 में पिंडी आए, नूर खान बेस। उसके बाद फिर अभी, और फाइटर पायलट थे वो? हाँ जी, फाइटर पायलट, मेरा आज के पायलट थे। और फिर उसके बाद वही मैंने अपनी स्कूलिंग शुरू की। अच्छा, शहादत कैसे हुई उनकी? शहादत उनकी दरअसल मिराज, जाहिर बात है, जो नॉर्मल फ्लाइट होते हैं सरगोदा से, तो वो नॉर्मल फ्लाइट रूटीन पे निकले थे। तो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उन जहाज़ में, जिसकी वजह से फिर वो इजेक्ट हालांकि कर सकते थे, लेकिन अगर वो इजेक्ट करते तो दरअसल वहाँ पे एक पूरा गांव था, तो फिर जहाज़ पूरे गांव में चला जाता और फिर एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता। तो फिर इसी वजह से फिर गाँव बचाते रहे। हाँ जी, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। और उसमें शहादत होगी उनकी। ठीक हो। और उसके बाद फिर आप वहीं पे शोरकोट रहे? कुछ अर्सा हम शोरकोट रहे जी, 1 साल। फिर उसके बाद हम पिंडी वापस आए, तो फिर अभी भी हम इधर ही रिहाइश। तो आप एजुकेशन फिर आपने कैसे हासिल की? वालदा ने काम किया या जी? उन्होंने 2016 में जॉब की मेरी मामा ने। फिर तब मैं जब पिंडी आया तो तब मैं 3 क्लास में था, तो फिर मेरा भाई तब था 1 क्लास में। तो फिर अभी मेरी मामा ने जॉब छोड़ दी है। 18 तक उन्होंने जॉब किया था। तो फिर अभी मेरा मैट्रिक खत्म हो चुका है, तो अभी इंशाल्लाह मेरी कॉलेज शुरू हो जाएगा और मेरा भाई भी 5th में। और घर के अखराजात जो हैं वो एयरफोर्स जो पेंशन देती है, जो उसी से? हाँ जी, ऐसे ही है। एक तो जो
एयरफोर्स हमें प्लॉट देती है ठीक। एक उससे, और एक जो नॉर्मल पेंशन होती है। ठीक है, हाँ जी, उसी से गुजारा कर रहे हैं जी। आप। अच्छा, ये जो 9 मई और 10 मई को जो वाकयात हुए तो उसमें आपने देखा होगा कि जहाज भी तोड़ रहे हैं लोग, हाँ और जी, ऐसे ही है। एयरफोर्स के बेसिस पे हमला हो रहा है, तो क्या आपको महसूस हुआ उस वक्त? तब मुझे अफसोस हो रहा था कि ये जाहिर बात है नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कह सकते हैं कि जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि एक बंदा जो है वो आपको नहीं जानता, ही डजंट नो यू, लेकिन वो किसी मतलब जाहिर बात है जब बाबा की शहादत हुई तो उन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा कि नहीं मेरा बेटा है, ना ही मेरी बेगम है, उन्होंने शहादत दे दी। लेकिन वो बस क्या कह सकते हैं, अफसोस और दुख होता है ये देख।